जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक टेलर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबी फ्रॉक की। इसके लिए मैंने टाफ्टा के 2 कपड़े लिए हैं अलग अलग कलर के, और मैंने ये लेस ली है, उसके साथ ये लाइनिंग है। तो बताते हैं हम कि ये कैसे बनती है। तो दोस्तों इसके लिए हम शुरुआत करते हैं पहले ऊपर से टॉप की। तो इसके लिए मैंने ये 10 इंच लंबाई ली है और इस पर हम सीधा निशान लगाएंगे। और ये 24 इंच सीना है, तो मैं यहाँ 24 का चौथाई 7 इंच, 24 का चौथाई 6 इंच सॉरी, और उसमें 1 इंची मार्जिन, तो ये 7 इंच हो जाता है हमारा। और मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ 5 इंची का यहाँ निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, और आर्म होल के लिए भी 5 इंच का निशान लगाएंगे। और अब हम इसको छोटे से एक सीधा निशान लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही सीधा मिला देंगे और इसका राउंड शेप इधर दे देंगे। दोस्तों ये जो मेरा 7 इंची है, मैं यहाँ 6.5 इंची लूंगा। और इसको सीधा निशान ये और ऐसे ही सेम इस पे लगाऊंगा। अब यहाँ दोस्तों ये हम 3.25 इंच का निशान लेकर के इसको आध इंची टिप कर देंगे और 3.25 इंच फ्रंट को गिरा देंगे। और ये राउंड शेप इसकी दे करके अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने ये फ्रंट लिया है, वैसे ही हम बैक को काट लेंगे। बैक में हम आध इंची बैक बढ़ा करके लेते हैं। दोस्तों मार्जिन जरूर रखना, आप बिना मार्जिन के कोई भी पीस नहीं काटते। और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं। इनकी लाइनिंग हम बाद में काटेंगे। अभी आगे का गला काट लेते हैं। ये मैंने आगे 3.25 इंच लिया है, पीछे मैं 1.25 इंच लूंगा। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं। अब हम घेर काटेंगे। तो दोस्तों हमारी लेंथ है 30 इंच, तो हमने ये 30 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया है। सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े पे 30 इंच का निशान लगा करके और इसको हम फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में ये घेर हमारा जो है, हम इस तरीके से फोल्ड करके और इसको हम डबल फोल्ड मार देते हैं इधर से। तो दोस्तों ये हमारी लेंथ है 30 इंच की। हमने ये 30 इंच पे फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद में हमने ये यहाँ से आपको देखना होगा कि ये जितनी हमारी चेस्ट की नाप थी यानी कि 24 इंच, तो उसमें हमारा जहाँ से 6 इंची बैठता है, ये वहाँ पर आपको मार्क करके देखना पड़ेगा। तो ये करीबन 9 इंच के आसपास बैठता है। और उसके बाद में हम अपने घेर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये 21 इंच पर बैठता है, जो हमने
ये राउंड 21 इंच पर पूरा की पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लगा लिया है। ये पूरा की पूरा निशान 21 इंच पर हमने ये घुमा लिया। अब हम इसको शेप को कट करेंगे। तो दोस्तों ये हमने ऐसे काट लिया है हमारा घेर, ये देख सकते हैं आप डबल फोल्ड हो गया है। ये हमारा घेर जो है इस तरह से काट करके ये हमारा घेर कट गया है। और ये फ्रंट और बैक आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जुड़ाई में ये मार्जिन के साथ में ये जुड़ता है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमें इनकी लाइनिंग काटनी है। तो दोस्तों हमने लाइनिंग भी काट ली अपनी, घेर की भी और टॉप की भी। तो अब हम इसको आपको सिल करके दिखाएंगे।